सुंदरवन के जंगल में कलवा कौवा रहता था। कलवा कौवी उसकी पत्नी कलवा कौवा से खुश नहीं थी, पर वह कलवा कौवा को यह बात बताना भी नहीं चाहती थी, क्योंकि उसे पता था कि अगर कलवा कौवा को पता चलेगा कि मैं उससे खुश नहीं हूँ तो वह बहुत नाराज होगा। वह कलवा कौवा को दुखी नहीं करना चाहती थी और मन ही मन नाराज रहती थी। कलवा कवि, क्या हुआ है तुम्हें? कई दिनों से मैं तुम्हें देख रहा हूँ, तुम नाराज रह रही हो, कुछ उदास सी लग रही हो। क्या बात है, मुझे बताओ। अगर किसी की चीज की कमी है तो बताओ, मैं उसे लाऊंगा। अरे नहीं नहीं कलवा कौवा, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं नाराज कहाँ हूँ, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। और तुम चिंता मत करो, तुम जाओ और अपने काम पर ध्यान दो, मुझे कुछ नहीं हुआ है। फिर कलवा कौवा सोचता है, कुछ तो बात है। कलवा कवि कुछ उदास उदास रह रही है, कई दिनों से मैं देख रहा हूँ। ऐसे तो वह पहले नहीं थी। कोई तो बात है जो मुझे बता नहीं रही है और अंदर ही अंदर दबाए हुए है। मुझे उसकी मदद करनी चाहिए। मैं टुनटुनी चिड़िया से जाता हूँ और कलवा कौवा की इस समस्या के बारे में बात करता हूँ। टुनटुनी चिड़िया बहुत समझदार पंछी है, वह इसमें कोई ना कोई हल निकाल देगी। टुनटुनी चिड़िया, मैं तुमसे एक बात बताना चाहता हूँ। जब से हमारी शादी हुई है, कलवा कवि बिल्कुल भी खुश नहीं लग रही है। वह बाहर से खुश दिखने की कोशिश करती है, पर मुझे पता है वह खुश नहीं है। वह अंदर ही अंदर से बहुत दुखी है, पर मैं यह समझ नहीं पा रहा हूँ कि उसका दुख का कारण क्या है। तुम मेरी मदद करो टुनटुनी चिड़िया, मैं बहुत उम्मीद लेकर तुम्हारे पास आया हूँ। अगर तुम कलवा कवि से पता करोगी कि उसे परेशानी क्या है, तो कलवा कवि जरूर कुछ न कुछ बताएगी। अच्छा ऐसी बात है क्या? अरे तुम चिंता मत करो, मैं मौका देखकर कलवा कवि से बात करता हूँ और देखती हूँ कि उसे क्या परेशानी है। तुम यह सब पे ध्यान मत दो, यह सब मैं देख लूंगी। तुम जाओ और अपने काम पर ध्यान दो, तुम्हारा कार्य बहुत कठिन है। फिर कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन टुनटुनी चिड़िया कलवा कौवी से पूछ ही लेती है, कलवा कवि, मुझे एक बात बताओ, आखिर बात क्या है? तुम कई दिनों से उदास उदास लग रही हो, क्या परेशानी है? कुछ किसी ने कुछ कहा है तुमसे? कलवा कौवा ने तुमसे कुछ कहा है क्या? मुझे बताओ। अरे नहीं नहीं टुनटुनी चिड़िया, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे क्या हुआ है, मैं तो एकदम खुश हूँ, हंसती खेलती। पर तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं उदास हूँ? अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो बस ऐसे ही तुमको कई दिनों से देख रहा था कि तुम उदास उदास रह रही हो, किसी से ज्यादा बातें नहीं कर रही हो, तो सोचा कि आज पूछ लेती हूँ कि क्या हुआ है तुम्हें। देखो कलवा कवि, अगर कोई भी परेशानी है तो मुझे बताओ, हम दोनों मिलकर के इसका सामना करेंगे, कोई ना कोई हल निकल आएगा। टुनटुनी चिड़िया, अगर सच कहूँ तो मैं कलवा कौवा से खुश नहीं हूँ। उसके पास पैसा बहुत ज्यादा है, पर उसका दिल बड़ा नहीं है। वह सभी से खुल के बात नहीं करता है और कभी किसी गरीब की मदद नहीं करता है। वह हमेशा अपने में ही मस्त रहता है, जिसे लेकर मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तो लगा था कि कलवा कौवा अपने से नीचे जो लोग हैं उनकी मदद करता होगा, उनकी सहायता करता होगा, पर कलवा कौवा तो बिल्कुल भी वैसा नहीं है मैं जैसा सोच रही थी। वह तो ऊपर से घमंड में रहता है कि मेरे पास बहुत ज्यादा पैसा है और मेरे पास बहुत बड़े बड़े घर हैं। अरे नहीं कलवा कवि, तुम गलत सोच रही हो। अगर ऐसी कोई बात है तो मैं कलवा कौवा से बात करती हूँ और देखती हूँ कि वह क्या बोलता है। पर तुम चिंता मत करो, तुम गलत सोच रही हो। कलवा कौवा का दिल बहुत बड़ा है, उसी की वजह से तो आज मैं यहाँ पे हूँ। उसने मेरी आर्थिक रूप में बहुत मदद की है। आज जो भी हूँ मैं उसी के वास्ते हूँ। मैं जाती हूँ और कलवा कौवा से बात करती हूँ इस समस्या के बारे में। कलवा कौवा, मुझे पता चल गया कि कलवा कवि क्यों तुमसे नाराज है। तुम कभी किसी की मदद नहीं करते हो और तुम ऊपर से घमंड में रहते हो कि मेरे पास बहुत ज्यादा पैसा है। यह बहुत बुरी चीज है।
तुम मुझसे वादा करो कि तुम हर हफ्ते किसी न किसी गरीब पंछी की मदद करोगे। मुझसे वादा करो, जितना हो सके उतनी मदद करोगे। अरे ऐसी बात है क्या टुनटुनी चिड़िया? इस वजह से कलवा कौवी बहुत उदास रह रही है। मैं तुमसे वादा करता हूँ, हर हफ्ते मैं किसी एक गरीब की मदद करूँगा और उसे भोजन दूंगा, रहने खाने की व्यवस्था करूँगा। मैं कलवा कौवी की खुश रखने को पूरी कोशिश करूँगा।